समीर के दोस्त की सुबह हत्या हो गई। मेहुल क्राइम सीन पर पहुंच गया। उसने जांच पड़ताल किया तो उसे दो लोगों पर शक हुआ, मिस्टर खन्ना और समीर। मिस्टर खन्ना ने कहा, मैं उस समय अपने स्टडी रूम में था और मुझे खून के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद समीर कहता है, मैं हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा था और मुझे भी खून के बारे में कुछ नहीं पता है। इन सब की बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है खूनी कौन है। कैसे दोस्तों, क्या बता सकते हैं मेहुल को कैसे पता चला कि खूनी कौन है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मिस्टर खन्ना खूनी है क्योंकि उसके कपड़े पे देखिए खून के निशान है। रज्जू को जंगल में रहने का बहुत शौक था, इसलिए रज्जू अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में एक नया घर बनाता है। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह गज्जू की मौत हो जाती है। पुलिस गज्जू के बाकी तीनों दोस्तों से पूछताछ करती है। पहला दोस्त कहता है, सर सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही थी, मैं तो जंगल के बीच में बारिश में नहाने गया था, अभी अभी वापस आया हूँ। दूसरा दोस्त कहता है, सर मैं तो सुबह से जंगल में जॉगिंग के लिए गया था, अभी अभी वापस आया हूँ। तीसरा दोस्त कहता है, सर मैं दोपहर को 2 बजे तक सोता रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तीनों की बातें सुन पुलिस समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए। दूसरा वाला दोस्त झूठ बोल रहा है क्योंकि अगर वो अभी अभी जॉगिंग से आया है तो वो इतना साफ सुथरा कैसे रह सकता है? ना उसके जूते खराब हुए, ना उसके पैंट, ना उसका शर्ट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़े अमीर आदमी की सुबह सुबह मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसकी मौत चाय पीने से हुई है क्योंकि चाय में जहर था। पुलिस उसके तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो मालिक के लिए किचन में सुबह सुबह चाय बना रहा था, लेकिन तभी गलती से नींबू का एक टुकड़ा गिर गया, लेकिन मैंने चाय छानकर मालिक को दे दी। अब भला नींबू के टुकड़े से कोई मर कैसे सकता है? दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह सुबह बगीचे में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, लेकिन मैं मेडिटेशन में व्यस्त था। तीसरा नौकर कहता है, सर चाय पीने से पहले हमारे मालिक थोड़ा सा पानी पीते थे, मैंने मालिक को ग्लास में पानी दिया था, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। तीनों की बात सुनकर पुलिस समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला वाला नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि अगर उबली हुई चाय में कटा हुआ नींबू का टुकड़ा गिर जाएगा तो चाय फट जाएगी और फटी हुई चाय नौकर अपने मालिक को दे नहीं सकता, मतलब वो झूठ बोल रहा था। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।